सच कहूँ तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जो चल रहा है ना, ये जंतर मंतर के यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, या सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जो नारेबाजी वहाँ पर हो रहा है, नीट का मुद्दा तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। सारा नीट का मुद्दा बाजू में रख दिया है और पर्सनल इंटरेस्ट ही वहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो लीक हुआ था पेपर्स, वो तो एग्ज़ाम खारिज कर करके दूसरे एग्ज़ाम भी हो गए, बच्चे पास भी हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा ली। अब कौन से लोग हैं जो वहाँ पर हैं रास्ते में, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं? कईयों ने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि नीट का फुल फॉर्म बताओ। किसी को नीट का फुल फॉर्म भी पता नहीं था। आई एम नॉट सेइंग वहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है वी एज अ पेरेंट हैव फेल्ड, कि हम अपने बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए कि बेटा ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, हम हैं। कुछ और एक दरवाज़ा बंद हो गया तो 10 दरवाजे खुल ही जाते हैं, हम हैं। कोई इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? आगे जा कर के तो ये तो जस्ट शुरुआत की। और एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता, ठीक है, और ये बच्चे, ये ही नहीं जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होता, अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए तो भी क्या यही चीज़ वो बच्चे करते? नहीं ना, वो लोग दूसरा माध्यम ढूंढते ना, दूसरा मीडियम ढूंढते जिसके थ्रू लाइफ में वो आगे बढ़ते। यार पूरी ज़िंदगी थी उन लोगों के सामने, और वो अगर ये छोटे छोटे चीज़ों के, ये छोटे ही हैं, क्योंकि आगे जा कर के इन बच्चों के लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आने वाले दिन को उनको तो फेस ही करना था। ये सारी चीज़ें है ना, हमने फेस किया है ना अपने टाइम पे। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ मैंने कोई नीट के एग्ज़ाम दिए, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं फेस कर सकती हूँ, और मुझे उतनी ही गारंटी कि मेरा बेटा भी करता है। इतना कॉन्फिडेंस एज अ पेरेंट वी शुड हैव गिवन। ये जो चेंजेस है ना, वो बाहर नहीं होंगे, अंदर से होनी चाहिए। अपने घर से शुरुआत करो यार। वहाँ पर कौन है अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, राष्ट्रवादी, कोई मतलब मोदी को गाली दे रहा है, क्या गोदी मीडिया चल रहा है, और पता नहीं मतलब चल क्या रहा है वहाँ पर। मुद्दा, जो मेन मुद्दा बाजू में रख करके सभी ने बस अपना दुकान चलाया हुआ है। वहाँ पर बहुत कम लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं। सही में आई एम विद दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लीक्ड पेपर ऑफ नीट के। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ जो चल रहा है ना अभी। आई डू नॉट सपोर्ट सीजेपी, आई डू नॉट सपोर्ट। अरे चल क्या रहा है, बच्चों के लिए खड़े रहो, उस बारे में बात करो, ना कि हाँ भाई वो कोई टेररिस्ट को आप सपोर्ट कर रहे हो। वहाँ पर जाकर के बड़ी बड़ी बातें यार, वो ओ माय गॉड, ये समाज, वो मतलब क्या चल क्या रहा है, मेन मुद्दा क्या है? और फिर बाद में अगर मैं बोलूँगी तो फिर बोलोगे कि हाँ मैं बोल रही हूँ, तो इट्स ओके इवन इफ़ यू हेट मी। आई लव those students are the future of India। उनके लिए बात करो, उन माँ बाप को सामने लेके आओ उन माँ बाप को सामने लेके आओ जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। वो अपना दुख बताएंगे कि वो किस हाल में अभी है। अगर डिमांड ही करना है तो उनके लिए कुछ करो, या आगे वाली जनरेशन के लिए करो जो फिर से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ना झेलें। और जो चल रहा है ना अभी, वो सिर्फ तमाशा चल रहा है और कुछ नहीं, पूरा तमाशा। एंड आई डू नॉट सपोर्ट दिस। वी एज अ पेरेंट हैव फेल्ड, वी एज अ पेरेंट हैव फेल्ड। दूसरों की तो मैं बात ही नहीं करती, वी एज अ पेरेंट हैव फेल्ड। मुझे पूरा सांत्वना है उन पेरेंट्स के साथ जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, पूरा है। लेकिन जो मुद्दा है उनके लिए बात करो, उनके पेरेंट्स को लेके आओ मंच पे, उनसे बात करवाओ। ये क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पर? नंगा नाच चल रहा है वहाँ पर, रात को 2 बजे चुम्मा चाटियाँ चल रही है, और जो सो कॉल्ड नेतृत्व कर रहे हैं वो जाकर के एसी में बैठे हुए हैं, बर्गर खा रहे हैं। मतलब
ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो रिलाइंग ऑन मीडिया टू गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें नहीं पता। बस मैं इतना कहती हूँ कि हेट मत फैलाओ। दिस इज इंडिया एंड वी शुड लव इंडिया। ठीक है, और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे जो बच्चे हैं ना वो फ्यूचर है इस देश का। तो ये जो आप लोग कर रहे हो ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, प्लीज स्टॉप करो, प्लीज स्टॉप करो।